नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने 3-4 दिन पहले बनाया था वीडियो कि खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती में बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन हाल ही के दिनों में अभी जो लेटेस्ट सूचना मिली उसके अनुसार जो है खंड शिक्षा अधिकारी की समकक्षता और योग्यता में आयोग ने अभी तक क्या क्या जो नया किया है और पदों की संख्या क्या आ सकती है और जो पद से जुड़ी हुई नोटिस इस समय टेलीग्राम और बाकी यूट्यूब चैनलों पर प्रसारित हो रही है, उसको डिटेल से हम देख लेंगे कि क्या क्या हुआ है, किस प्रकार से बेसिक शिक्षा अधिकारी यो ने जो है आपका जो है खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित कितने पद खाली हैं, किन किन जिलों में उससे जुड़ा हुआ जो है शासन ने ब्यौरा जो है उत्तर प्रदेश के जो है बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मांगा है, जिसकी हम नीचे डिस्कशन करेंगे। और वीडियो में आगे ये भी हम चर्चा करेंगे कि खंड शिक्षा अधिकारी यानी BEO यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पदों में क्या 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 समकक्षता हो सकती है और क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका ग्रेड पे कितना होता है, कैसी पोस्ट होती है और इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, सैलरी कितनी मिलती है और कितने पदों पर ये भर्ती जो है और किस महीने आ सकती है नोटिफिकेशन है इसका, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने जो है थंबनेल में देखा है कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती BEO 2026 योग्यता और समकक्षता में आयोग ने अब क्या किया है, अब पदों की संख्या क्या है, तो इस पर हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है नोटिस जो जारी हुआ उसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो नोटिस में ये आई हुई है यानी पत्राचार हुआ है शिक्षा निदेशालय यानी बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश ने शिक्षा निरीक्षण अनुभाग शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा क्या क्या समस्त मंडलों से मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों से बेसिक और माध्यमिक और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर किस प्रकार से जो है इसमें डिटेल उन्होंने मांगी है उसकी हम व्याख्या कर लेते हैं, यानी उसको हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें विषय में क्या लिखा हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों के साथ जनपद में कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारियों की सूचना उपलब्ध कराने, यानी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद इन सभी को जो है शिक्षा निदेशालय ने पत्र लिखकर बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जो है खंड शिक्षा अधिकारियों की सूची मांगी है, किसी जिले में कितने रिक्त पद खाली हैं और किस प्रकार से देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उपयुक्त लिखा होगा, महोदय उपयुक्त विषय पर उप निरीक्षक संस्कृत कार्यालय मंडलीय संयुक्त निदेशक उप निरीक्षक उर्दू मंडलीय सहायक निदेशक बेसिक के पदों पर एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारियों के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों के साथ खंड शिक्षा अधिकारियों को आवंटित ब्लॉक तथा इसके अतिरिक्त तथा उन्हें अतिरिक्त के रूप में कार्य आवंटित कार्य ब्लॉक के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा निर्देश दिया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उप निरीक्षक उप निरीक्षक कार्यालय मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशालय उप निरीक्षक उर्दू कार्यालय, यानी इस प्रकार से जो लिखा हुआ है तो टोटल देखा जाए तो इस पत्र का यही मतलब है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग ने जो है समस्त जिलों के और मंडल के बेसिक शिक्षा अधिकारियों मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों से जो है बेसिक यानी जो है आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के कितने पद रिक्त हैं उनके बारे में जो है डिटेल जो है आपकी मांगी है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दोस्तों आपका जो है ये भर्ती जो है 300 पदों पर आ सकती है और नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है, तो नोटिफिकेशन आपका जो है अप्रैल तक ज़्यादा संभावित है कि आपको जो है देखने को मिल जाए। दोस्तों, देख लेते हैं आगे जो है वीडियो में क्या है कि कितने पद हैं हो सकते हैं और नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और आपके किस प्रकार का पद होता है, कितने क्या पोस्टिंग कहाँ होती है, सैलरी क्या होती है, मकान मिलता है,
हाउस यानी मिलता है कि नहीं मिलता है, वाहन मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या काम करना होता है, इन सब पे जो है डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे लिखा हुआ यूपीपीएससी खंड शिक्षा अधिकारी यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ बोला जाता है। अब आयोग में क्या हुआ, आयोग ने जो अब इसमें चेंजेस किया है उसको देख लेते हैं। तो आयोग ने सबसे पहले जो है इसमें समकक्षता का जो विवाद चल रहा था उसको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समाप्त कर दिया है। यानी अब समकक्ष कोई डिग्री आपकी मान्य नहीं होगी, केवल एक डिग्री यानी आपका बीएड और जो है आपका सामान्य स्नातक अगर आप हैं और उसके साथ में बीएड आपने किया है तो आप जो है खंड शिक्षा अधिकारी पद के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। यानी आप जो है खंड शिक्षा अधिकारी के पद को भर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि कितने पदों पर इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो ये अब जो पत्राचार ऊपर हमने पत्र में पढ़ा है यानी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से शिक्षा विभाग जो है डिस्कस कर रहा है तो कितने पदों पर ये नोटिफिकेशन आ सकता है। ये नोटिफिकेशन आपका 250 से लेकर 300 पदों तक इसका जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो ज़्यादातर संभावना आपकी ये इसका नोटिफिकेशन बीईओ का अप्रैल महीने या मई महीने में देखने को मिल सकता है। वहीं पे कैलेंडर की बात कर लेते हैं तो कैलेंडर आपका इसी हफ्ते कभी भी जारी कर सकता है आयोग, आज या कल भर में या परसों ज़्यादा हो जाएगी। और जो है इसमें आपकी बीओ की डेट और आरओ की डेट तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन आरक्षित डेट में आपका जो है किसी भी तिथि में आपका आयोग इसकी परीक्षा इस साल करवा लेगा। अब दोस्तों देख लेते हैं ये पोस्ट कैसी होती है। तो ये ग्रेड बी की पोस्ट होती है और ये राजपत्रित अधिकारी यानी गेजेटेड ऑफिसर होता है। पे स्केल इसको कितना मिलता है, तो पे स्केल इसका आपका जितना समीक्षा अधिकारी सचिवालय को मिलता है 4800 ग्रेड पे, तो सेम ग्रेड पे इसको भी मिलता है। और इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, इसकी पोस्टिंग जो है आपकी ब्लॉक यानी खंड में होती है, जहाँ पर बेसिक शिक्षा निदेशालय होता है आपका, वहीं पर आपका यानी खंड शिक्षा का जहाँ पे खंड ब्लॉक होता है वहीं पर इसकी जो है पोस्टिंग होती है। सैलरी इसकी कितनी हो सकती है, तो सैलरी आपकी इसकी 75,000 होती है। और ये आपका ग्रेड बी की पोस्ट है तो जाहिर सी बात है आपका सैलरी 75 प्लस यानी 80,000 तक हो सकती है। और HRA DRA ये सब मिलाकर जो है आपकी 80 प्लस होती है। कैश इन हैंड आपका कम से कम 65,000 तक आपको मिलने की संभावना रहती है जो है। हाउसिंग इसको कहाँ मिलता है, तो हाउस इसको जो है आपका ब्लॉक यानी खंड में ही मिलता है। वाहन यानी बेसिक शिक्षा आपका खंड शिक्षा अधिकारी को जो है जितने भी ब्लॉक में जितने गांव आते हैं वहां पर जो है इसको स्कूल में निरीक्षण करने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर जो है वाहन मुहैया कराया जाता है। यानी कुल मिलाकर ये पद जो है खंड शिक्षा अधिकारी बहुत ही पावरफुल पोस्ट मानी जाती है। और इस पे प्रमोशन भी होकर आप बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी आप जो है 5 से 6 सालों में बेसिक शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको ज़रूर से ज़रूर इस पोस्ट के लिए मेहनत करनी चाहिए और एक पद ज़रूर प्राप्त कर लेना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है जो बदलाव हुआ है समकक्षता का उसका हमने देख लिया, किस प्रकार से आयोग ने बदलाव किया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, इस पर जो जानकारियाँ दी जा रही हैं पसंद आ रहा हो और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से जुड़े हुए जो भी बैच चलाए जा रहे हैं उसमें आपको जो भी समझाया जा रहा है अगर वो चीज़ें समझ में आ रही तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल GS अध्ययन क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को भी रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।